ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को छोड़कर अन्य सभी भर्तियों में 27% आरक्षण ओबीसी को देने का निर्णय लिया है। अभी तक ये रिजर्वेशन 14% था। महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। बुधवार को ही हाईकोर्ट ने लंबित मामलों में आरक्षण की तय सीमा 14% के बजाय 27% करने पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया था और इस मामले में राज्य सरकार को अंतरिम राहत दिए जाने की भी जिसे अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि सिर्फ उन मामलों में जो हाईकोर्ट में फिलहाल लंबित हैं, उसके अलावा अन्य सभी भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की तय सीमा 14% के बजाय 27% होगी। तो जरा कानूनी और राजनीतिक दोनों पेच समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो संवाददाता, एक तरफ भोपाल से हमारे साथ सुधीर दंडोतिया जुड़ गए हैं तो दूसरी तरफ विजेंद्र पांडे जबलपुर से जुड़ गए हैं। जरा इसके राजनीतिक पक्ष को समझते हुए कानूनी पक्ष को समझेंगे। सुधीर, जो फैसला अभी फिलहाल आया है उस फैसले को लेकर पिछले एक घंटे में क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली है? देखिए, बिल्कुल बात करें तो विजय, कांग्रेस ने यह जताने की कोशिश की है कि जो बढ़ा हुआ आरक्षण है वो पिछली कमलनाथ सरकार की देन है। पूर्व कमलनाथ सरकार में यह पूरा फैसला हुआ था कि मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया जाएगा और सरकार का जो आदेश निकल कर आया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर 27% जो आरक्षण है वो 8 मार्च 2019 से लागू हुई। यानी कि उस समय कमलनाथ की सरकार हुआ करती थी और सरकार के ऊपर बार बार जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो बयानबाजी करते थे उसका दबाव जताकर कम से कम इस आरक्षण को लागू कर किया गया है। तो कांग्रेस इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। वहीं पर अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और ओबीसी आरक्षण पर सरकार ने हमेशा उनको आगे रखा है अपनी बात को बढ़ाने के लिए। लिहाजा इस पूरे मामले पर सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं इस बात की जानकारी दी गई है और साथ ही साथ यह भी जताने की कोशिश की गई है कि पिछली सरकार ने जल्दबाजी में बढ़े हुए आरक्षण को लागू किया था। सरकार की मंशा आरक्षण को लागू करने की नहीं थी, इसलिए कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को कांग्रेस की सरकार ने सही तरीके से नहीं लड़ा था। शिवराज सरकार, वर्तमान की बीजेपी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण में बड़ा फैसला लिया है और जो कमिटमेंट शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनने के बाद में ओबीसी वर्ग के साथ में किया था, आज इस आदेश के साथ में उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश की गई है। एक बड़ा सियासी मुद्दा है मध्य प्रदेश के अंदर। जो मध्य प्रदेश की आबादी है लगभग 50% से ज्यादा इसी वर्ग से आती है और कांग्रेस और बीजेपी को यह अच्छे से मालूम है कि यह मुद्दा इस वर्ग के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है और आने वाले चुनाव में इस मुद्दे के सारे कम से कम चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा की जा रही है। लिहाजा इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई थी। कांग्रेस की ओर से सबसे पहले यह मांग की गई थी कि मध्य प्रदेश के अंदर 27% जो बढ़ा हुआ आरक्षण था उसको प्रदेश सरकार लागू करे। सरकार के द्वारा हाई कोर्ट के जो लंबित मामले थे उनकी दलील दी गई थी, पर लेकिन जो अभिमत सामने निकल कर आया महाधिवक्ता का, उसके बाद में उस अभिमत को आधार बनाकर सरकार ने अब निर्देश जारी किए हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर जो भी भर्ती परीक्षाएं होनी है उनमें 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण जो है ओबीसी वर्ग के लिए लागू किया जाए। देखना होगा कि तकनीकी स्तर पर, विधि विशेषज्ञों के स्तर पर जब भर्ती परीक्षा होगी तो क्या इस पूरे आदेश का रिजल्ट निष्कर्ष जो है निकल कर आता है, पर लेकिन सियासी लाभ जो है वो लेने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा इस आदेश के बाद में की जा रही है। विजय, जरा कानूनी पेच को समझते हैं। विजेंद्र, अक्सर कानूनी पेच जब भी आता है तो बीजेपी की एक लंबी प्रक्रिया मैंने देखी है, आप भी इससे बड़ी बातें परिचित होंगे कि किस टाइमिंग पर कौन सा शॉट खेला जाए और किस तरह तालियां बटोरी जाए, इसमें बीजेपी माहिर है। विजय, तालियां बटोरने की कोशिश तो बेशक की ही जा रही है, लेकिन मैं महत्वपूर्ण बिंदु से आपको अवगत करा देता हूं। ये बिल्कुल साफ है कि समग्र तौर पर 27% ओबीसी आरक्षण पर कभी जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक ही नहीं लगाई थी। हाईकोर्ट की रोक सिर्फ 3 मसलों पर 27% आरक्षण पे थी, जो 3 याचिकाएं थी। पहला, नीट पीजी काउंसलिंग पर,
दूसरा मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती पर और तीसरा शिक्षक भर्ती पर। लेकिन गफलत या हम कहें कि कन्फ्यूजन का माहौल तब पैदा हुआ जब अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव की ओर से एक अभिमत दिया गया NHM को, नेशनल हेल्थ मिशन को, और उसमें मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती को में 13% जो आरक्षण है उसको होल्ड रखने की बात की गई, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि समग्र तौर पर 27% OBC आरक्षण पर रोक है। इसके बाद सियासत का लंबा दौर मध्य प्रदेश ने देखा और 25 अगस्त को यानी बीती 25 अगस्त को जाकर महाधिवक्ता की ओर से अभिमत दिया गया कि 27% OBC आरक्षण पर रोक नहीं है। जिन मामलों पर रोक नहीं है उसके अलावा 27% आरक्षण दिया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दरमियान आखिर अभिमत सरकार की ओर से महाधिवक्ता से पहले क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है विजय, जब OBC वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दिया गया। तो एक बड़ा इसमें पूरा माहौल जो है वो सामने मैं बिल्कुल पूछने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने विजेंद्र। जरा सुधीर से पूछते हैं। सुधीर, जब ये बात कोर्ट के अंदर थी कि 27% आरक्षण को लेकर तो मामला ही नहीं था, जो भर्तियां थी उनको लेकर कोर्ट काम कर रहा था, यानी कि ये बात जो कानूनी सलाहकार हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को भी बताई होगी, गृह मंत्री को भी बताई होगी, कानून मंत्री को भी बताई होगी, और साथ ही साथ जो जाति के मामलों के मंत्री हैं उनको भी साफ बातचीत पता होगी, यानी कि मालूम सबको था। तो फिर गफलत कहां थी? ये आदेश पहले क्यों नहीं आया जब कमल पटेल बयान दे रहे थे? देखिए, ये एक बड़ा मौजूद सवाल हो सकता है और निश्चित तौर पर कम से कम इस पूरे सवाल को कांग्रेस जोर शोर से उठाना चाहेगी कि पिछले 1.25 साल के दौरान सरकार के द्वारा ये प्रयास क्यों नहीं किए गए कि 27% आरक्षण को लागू किया जाता। पर लेकिन सरकार की जो बात थी, जो कोर्ट के अंदर मामले चल रहे थे, उन मामलों के आधार पर सरकार ये कदम नहीं उठाना चाहती थी जल्दबाजी में कि किसी तरीके की गफलत जो है इस तरीके की परीक्षाओं में फिर से हो, जैसा कि मामले कोर्ट के अंदर लंबित थे, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, मेडिकल से जुड़ी हुई परीक्षा हो, जहां पर इस पूरे परीक्षाओं पर 27% बढ़े हुए आरक्षण को जो रोक लगाई गई थी, सरकार को ये लगता था कि अगर किसी परीक्षा के संबंध में इस तरीके के आदेश अगर जारी किए जाएंगे तो हो सकता है कि उन पर भी याचिकाएं दाखिल की जाए और उन पर भी रोक लगाई जाए। लिहाजा विधि विशेषज्ञों की इसमें पूरी राय ली गई, संविधान के जो जानकार थे उनसे भी पूरी जानकारी ली गई, प्रदेश सरकार के जो महाधिवक्ता हैं उनसे अभिमत मांगा गया और उस अभिमत के आधार पर जब ये सब मामला सामने आता, मैं विजेंद्र से भी पूछूंगा। विजेंद्र, एक लास्ट सवाल। तब हंसी आती है जब दोनों पक्ष कहते हैं कि हम इस मामले को लेकर बड़े से बड़ा वकील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? न सूत न कपास, दे लट्ठम लट्ठा। बेशक विजय, जो आपने बात कही है इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर क्या वजह है कि तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर गया और 27% आरक्षण का लाभ समग्र तौर पर OBC वर्ग को नहीं मिला। जाहिर सी बात है सरकार ने महाधिवक्ता से अभिमत लेने में देर की और इस फैसले को जो अब जारी किया गया है उसको लागू करने में भी देर की, जो डे फर्स्ट से ही लागू किया जा सकता था, सिर्फ 3 मामलों को छोड़कर। अब हाईकोर्ट में चूंकि मामला पेंडिंग है, हाईकोर्ट ये साफ कर चुकी है, बड़े से बड़े वकीलों को इंगेज करने की बात सरकार ने की थी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने भी दलील दी, लेकिन कोर्ट ने 2 टूक कर दिया कि अब वो किसी तरह का कोई अंतरिम आदेश नहीं देगा। अब सीधे फाइनल जजमेंट होगा, फाइनल एक फैसला सुनाया जाएगा। 20 तारीख को देखना लाजमी होगा। वाकई विजेंद्र, समय कम है, हम उस फैसले का इंतजार करेंगे। आप भी नजर बनाए रखिएगा, देखेंगे कि आखिर क्या फैसला आता है। और सुधीर राजनीतिक पहलुओं पर भी नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।